नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मरकजी हुकूमत के खुल्लम खुल्ला मुस्लिम दुश्मनी में लाए जाने वाले मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत में तारीखी आज़ादी की लड़ाई जैसा एहतजाज जारी व सारी है, वहीं आज शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में भी TRS पार्टी के ही मुकामी कोऑर्डिनेटर्स खुर्रम अली और जुनैद के साथ बहुत सारे लोगों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। लेकिन अमित शाह के कमांड में रहने वाली चार मीनार पुलिस ने सबको हिरासत में लेकर इस एहतजाज को कुचल दिया। चार मीनार के सामने प्रोटेस्ट करने का है। प्रोटेस्ट बोले तो वो ये और NRC बारे में प्रोटेस्ट करने का है। उसको पूछा तो कुछ परमिशन के लिए पूछा तो परमिशन नहीं बोल रहे, इसलिए प्रिवेंटिवली वी टेकिंग इट टू कस्टडी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का चार मीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान ने सुल्तान शाही ग्राउंड्स पर उस्ताद लेड सालेह खुलाकी मेमोरियल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन मुकाबलेजात में कई ग्राउंड्स की क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं और मैचेस 5 ओवर्स के रखे गए हैं। इफ्तिताहिया मौके पर वहां पर मौजूद थे मुगलपुरा के नुमाइंदा मजलिसी कॉरपोरेटर अबू राहिल के साथ साथ यूथ आइकॉन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान, डॉक्टर इरफान अहमद खान, महरोज़ खान, इरफाद अहमद गोली, खवी खुलाकी, गालिब खुलाकी, खालिद रब्बाकी, अफीफ याफई, असलम कसेरी, सैयद फुरकान खादरी, सैयद जीशान खादरी, अकरम अली खान और सभी के साथ साथ टूर्नामेंट्स के ऑर्गेनाइजर नासिर खुलाकी भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सुल्तान शाही ग्राउंड के अंदर उस्ताद सालेह खुलाकी क़िबला के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया। सालेह खुलाकी उस्ताद उस ज़माने के बहुत अच्छे एक रेसलर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके अफराद ख़ानदान हमारे नासिर खुलाकी और खवी खुलाकी और खालिद रुबाकी, गालिब खुलाकी, तमाम उनके अफराद ख़ानदान ने मिलकर आज ये क्रिकेट टूर्नामेंट रखा। ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से अगर स्पोर्ट्स रखे जाएंगे तो नौजवानों के अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ, मेल मिलाप के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ खेलकर अच्छा स्पोर्ट्समैन बनते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से इस हल्के के जो भी ग्राउंड है वहाँ पर मेरे जैसा कारपोरेटर मैं और मेरे साथी कारपोरेटर राहिल साहब और भी टूर्नामेंट मुनक़िद करेंगे। मेरी तमाम नौजवानों से यही गुजारिश है कि आप आपस में मेल मिलाप रखकर प्यार मोहब्बत के साथ आपस में इस खेल को खेलें इंशाअल्लाह ताला। और इससे सबसे बेहद मुझे खुशी ये हुई कि यहाँ पर जो प्राइजेस रखे गए हैं बस जो 50,000 रुपये और सेकंड के लिए 25,000 रुपये रखे गए, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे नौजवानों के अंदर और एक स्पोर्ट्स का एक ज़ौक़ पैदा होता है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम इस बस्ती के नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर हैदराबाद के फलकनुमा इलाके की साकिन एक 18 साला बीमार लड़की अस्मा बेगम को इलाज के लिए निम्स से राब्ता पैदा करने पर अजीबोगरीब अहवाल सामने आए हैं। डॉक्टर्स ने उसकी रीढ़ की हड्डी से एक बंदूक की गोली निकाली है और सबको मुतहैयर कर दिया। लड़की के लवाहिकीन ने इस सिलसिले में अपनी लाइल्मी जाहिर की है कि यह गोली लड़की की पीठ में कहां से आई, लिहाजा बात मुकामी पुलिस तक पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी गई है। बहरहाल मरकजी हुकूमत के CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में एहतजाज को कुचलने के लिए पुलिस की गोलियां अब गैर महसूस तरीके से आवाम के जिस्मों से निकल रही हैं। गोली का निशान नहीं था, जब कियम को लेके गया गोली का निशान नहीं था। फराक उठा के मैं खुद बताई डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब बोले कोई बटन है शलवार का, पैंट का कोई बटन है, बच्ची को छेड़ो न को, दर्द नहीं हो रहा तो जान दो, इलाज कराओ, गोलियां से कम हो जाता बोल के डॉक्टर का पता दिया असरा का।
डबल पेड़ वाले बोले मैं आश्रम में आ रहा हूँ, तो वहाँ नहीं गए हम लोग, लाइफ लाइन को गए। लाइफ लाइन वाले बोले गोलियाँ खिलाओ कम हो जाता, बोले अच्छी बात है, बोले उनके माँ लेके जाके लाइफ लाइन उसमें क्या बोलते हैं पंजा गुट्टे के दवाखाने में लीफ में ऑपरेशन कराए उनकी अम्मा, तो गोली है बोले। गोली है तो इलाज कैसा करे, उन्होंने लिए कैसा? नहीं लिए तो छोड़ो, तुम गोली जो लगी, पहले जो गोली लगी, हाँ तो गोली लगी तो सुराख होता, जख्म होता, टाका देना पड़ता। हमारा फैमिली डॉक्टर कोई भी नहीं है, सिफातुल्ला है, उनका नहीं लेते हम लोग, टाके लो जलो करो कुछ भी करो, वहाँ लेते, वहाँ गए भी नहीं हम लोग, टाका दिए भी नहीं बच्ची को, टाके का निशान नहीं है बच्ची को। जहाँ ठहर को बोले तो बोलेंगे और पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बेचारे कुछ भी नहीं बोले हम लोगों को, खाली सही सही बोलो बोले। डॉक्टरों की कंफ्यूजिंग। हाँ डॉक्टरों के कंफ्यूजिंग में है। वो जाफर भी बेचारा आके बोला डॉक्टर सर्कल है, कहते माँ मुसलमान हूँ, सही बोला तो सही बोल रही हूँ बात, तू भी मेरे बेटे के जैसा है, मैं पूरा देखती हूँ, जजियों में डिलीवरियों में दवाखाने में मैं रहती हूँ, मेरी भाई है खलेरा, मेरी बहन है खलेरी। अगर गोली लगी तो बोली पुलिस केस होता था, हाँ पुलिस केस होता था, पब्लिक सिटी होती थी, और इतने बच्चे हैं हमारे कहने के कुछ 6-6 7-7, अगर चोरी भी कर को छुपे तो पूरा बाजार में डालते, आधा महिला हमारा ही चाहिए, कोई वैसी बात नहीं है। चोरी गोली लगी इसने बच्ची को, लड़ाई गई तो पुलिस को तला होती, हाँ पुलिस के तला होती। ट्रीटमेंट करे अभी हम लोग यहाँ बातें करते रहते, हुज्जत करते थे, पुलिस को रिपोर्ट लग रही है आजकल, तो पुलिस कंप्लेंट होता जरूरी है। पुलिस कंप्लेंट होता, पुलिस आती, मौके वारदात पे जो ना कार्रवाई करते, जब इस कार्रवाई शुरू होती थी। कभी नहीं किसी को कोई गोली लगी, ना कोई एरिया दवाखाने को गए सुने, ना कोई पुलिस आके पूछे। अब मामले से अगर छोटी मोटी लड़ाई हो गई तो जो ना पुलिस आ जाती, पुलिस आके पूछती कई कैसे लड़ाई क्या हुई। अब ये गोली लगी बोल के बोल रहे हैं, कोई डॉक्टर के गए ना, कोई डॉक्टर पुलिस कंप्लेंट करा ना, कोई आज तक बच्ची बोली गोली लगी बोल के गैर जरूरी जो ना दवाखाना ले गोली लगी, गोली निकली बोल के जो ना गैर जरूरी परेशान करें। बच्चा वहाँ खेले क्या, गोली अगर निकली, गोली अगर धंस गई तो जब का भी जो ना डेथ हो सकती, या जो ना आग में जो ना पूरा फैजन फैल के जो ना जहर फैल के कुछ भी बच्ची को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसका बच्ची को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करे, कभी भी अगर सर्दी बुखार खांसी आ गई तो जो है ना 2 मिनट में दवा ले लिए वापस आ जाते थे। अब ना गैर जरूरी जो है ना गोली लग गई, गोली निकल गई बच्ची को बोल के गैर जरूरी परेशान करे हम लोगों को, ऐसा तरीका ना था ना। गोली लगी तो क्या जीन शैतान थोड़ी जाए, जिंदा रहने का से 3 साल थे मामले से माइनर बात है। कितने साल हुआ कि माइनर अगर एक चाकू का आया, कोई खिला वाला चिपका तो जो ना कुछ भी सिफ्टी गुप्टी खोया था, गोली लगी बोल के बोल रहे हैं। अभी बच्ची की उम्र क्या है? 18 साल, 17 से 18 साल है उनकी उम्र, 18 साल है, 18 साल है उनकी उम्र। इसका मतलब 2 साल रहते 16 साल रहते जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ लगी, तो घर में रहते थे जी हाँ स्कूल से घर आते थे, और घर भी स्कूल भी जो ना 10 कदम पे है, बस्ती में जी स्कूल है हमारे, कमान पार होती की स्कूल है साहब। चलो दूर भी नहीं है स्कूल, चलो दूर था स्कूल, कहीं गए थे बोले सरकार नहीं है, कहीं पिकनिक को गए ना कहीं घूमने गए, पूरे बस्ती में आप वेरीफाई कर ले सकते हैं। और मामले से भाई बात समझ नहीं आ रही, गोली लगी बोल रहे हैं लोग। हाँ गोली लगी मान लिया बात, पहले तो डॉक्टरों को मालूम होता ना, एरिया के लोगों को मालूम होता, बस्ती में मालूम होता गोली लगी बोल के। फिर अब ये नई बात पैदा हो रही, लोग गोली निकल गई, गोली लग गई बोल के बोल रहे हैं। ये हमारे समझ के बाहर की बात है। डॉक्टरों से हो सकता कन्फ्यूजिंग हो गई इन लोगों से, कुछ ऑपरेशन करते वक्त, समझ रहे हैं। अस्मा बेगम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, वो निकाले बात ही मालूम हुआ ऐसा है बोल के। 3 साल से दर्द था खाली कमर में, अब वो है बोल के बोल रहे, मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम रहा, तो मैं मर जाती थी, ऐसा कैसा रहती थी। गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी मैं, बस स्कूल पढ़ के आ जाती थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 5-6 साल हो रहा स्कूल तो छोड़ गया, बस दवाखाने को गए 2 साल पहले, बोले कमर में दर्द है बोल के, गोलियाँ ये वो लिख के दे दिए, बस कुछ भी नहीं बोले, चले जाओ बोले। अब गए वो निकला बोल के बोले, उसके बाद 4 बजे क्या कुछ लेके गए, फिर 1-2 घंटे में वापस लाए। तो कौन सा दवाखाने गए हम आपको? निम्स में। निम्स में? हाँ ऑपरेशन करे आपका? हाँ ऑपरेशन करे। तो क्या बोले डॉक्टर्स? मुझे बोले ब्लड की गोली है, कैसा आई हमारे खुद को नहीं मालूम। ब्लड की गोली लगी तो मेरे को तो महसूस होता था, कुछ भी जख्म आता था, ऐसा कुछ भी नहीं आया।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कुलीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज सदर दफ्तर दारुस्सलाम के एक प्रेस मीट में बीजेपी हुकूमत के बड़ी ही बदहवासी में लाए जाने वाले और मुल्की अवाम के लिए मुतनाज़ा बन जाने वाले CAA व NRC बिल्स पर सख्त तनकीद करते हुए मरकजी हुकूमत से कई सवालात किए और हुकूमत को समझाया कि नाकामियों को छुपाने से कुछ नहीं होता, गलतियों को कबूल करने से इंसान की इज्जत बढ़ती है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जुल्म कभी भी कामयाब नहीं हुआ है और बुरे का अंजाम गैर महसूस तरीके से बुरा हुआ था, बुरा हुआ है और बुरा ही होगा। ये सारी दुनिया देखती आई है। नहीं, हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं या अमित शाह झूठ कह रहे हैं। आप अगर सच कह रहे हैं तो फिर आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने इस बात का जिक्र किया NRC का। अगर आप झूठ कह रहे हैं तो फिर क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सच कह रहे हैं कि आप ही का सरकार का बनाया हुआ प्रेसिडेंट एड्रेस में उन्होंने इस बात को कहा कि आपकी सरकार NRC लाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एड्रेस में। तीसरी यह है कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि हम NRC लाएंगे। तो आज अचानक प्रधानमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या ये लोगों का स्ट्रेटजी है या टैक्टिक्स है कि लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाकर एक डाइवर्जन क्रिएट किया जाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो क्लियर कट कह देंगे कि हम NRC इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि NRC का जो कानून है उसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि मे इम्प्लीमेंट NRC। मे और शेल में बहुत फ़र्क है। शेल यानी मैंडेटरी है, मे है कि सरकार के। समाज में तारीखी कहावत के देर आयत दुरुस्त आयत के मिज़दाक चलिए अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और TRS हुकूमत ने GHMC के इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। सारी रियासत के 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और 120 म्यूनसिपल काउंसिल्स के लिए इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन कमिश्नर ने जारी कर दिया है। पोलिंग नए साल 2020 में 22 जनवरी को रखी गई, जिसके नतायज 25 जनवरी तक आवाम तक पहुंच जाएंगे। नॉमिनेशंस दाखिल करने के लिए 10 जनवरी की तारीख बतलाई गई है और 11 जनवरी को दरखास्तों की तनक्की की जाएगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की हिदायत पर बहुत सारे चेकिंग ऑफिसर्स ने आज एक शिकायत की जांच के लिए हैदराबाद के घोड़े की खबर इलाके का मुआयना किया और वक्फ बोर्ड की एक जायदाद पर बिना इजाज़त की जाने वाली तामीरात को रुकवाकर इस सिलसिले में मुकामी पुलिस से राब्ता पैदा कर लिया। शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस हुदूद में वाक़े नामपल्ली, आगापुरा और आसपास के इलाकों में पुलिस की राउडी शीट लिस्ट में शामिल एक चुलबुले कलीम नामी नौजवान के रातों में शराब पीकर आवाम को तंग करने के कई वाक़यात की शिकायत पर आज मुकामी पुलिस ने गड़बड़ी करने के दौरान इस राउडी शीटर को हिरासत में लेते हुए बतलाया कि इसके खिलाफ में साबिक़ा में 2 बार PD एक्ट लागू कर दिया गया था।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना कांग्रेस के CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने आज अपनी एक प्रेस मीट में मरकजी बीजेपी हुकूमत को जबरदस्त अंदाज में लथाड़ा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में जो मुल्क को लेकर चला था उसे 6 सालों में बीजेपी पार्टी ने एकदम दरहम बरहम करके रख दिया है और आवाम को ऊपरी सतह से बहला फुसला कर ये समझ रही है कि वो बड़ा भलाई का काम कर रही है। इन्होंने आगे कहा कि ब्लैक मनी के नाम पर नोटबंदी लाकर खामखा के लोगों को लाइनों में ठहरा दिया और कहीं से भी ब्लैक मनी नहीं निकाल पाई। अलबत्ता नोटों की छपाई के लिए मुल्क का बड़ा बजट गारत जरूर कर दिया। इसके बाद सैकड़ों तनाज़ात के चलते मुल्क के GDP को ही एकदम गिरा दिया और गैर महसूस तरीके से आवाम के बैंकों में रखे गए 2.87 लाख के फिक्स डिपॉजिट संभालने के चक्कर में अलग से आ गई है और मुल्क को दूसरी तरफ CAA व NRC लाकर उलझा दिया है और भारत की आवाम को ऐसे वर्गलाया कि वो 200 रुपये प्याज खरीद कर भी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आ गई है और भारत के डूबने वाले माहौल को समझ ही नहीं पा रही है। भाइयों, आज देश में बहुत गड़बड़ चल रहा। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में जो एक्ट लाया, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और लाने वाला NRC एक्ट, ये दोनों के ऊपर हर स्टेट में आज जो लोग देशवासी पूरा आंदोलन में पड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी होना बोल के ऐसा एक्ट ला रहे। देश में डिवीज़न लाके ये डिवीज़न से पूरा जो लोग उसको साथ नहीं देते वो लोगों को दबाने के लिए सोच रहे। ये सब होने का केवल भारतीय जनता पार्टी आज भारत देश में रूलिंग में है बोल के पूरा आ रहे। आज तक देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ये देश में रूलिंग आना बोल के सोचते रहते। आज तेलंगाना से, हैदराबाद से MIM पार्टी नॉट ओनली इन तेलंगाना, देश में हर स्टेट को गया, महाराष्ट्र गया, बिहार गया, दिल्ली गया, वेस्ट बंगाल गया, झारखंड गया, जाके उधर सेक्युलर पार्टीज़ को जो माइनॉरिटी भाइयों वोट दे रहे, वो वोटर को वोटा वहाँ से निकाल के इनडायरेक्टली बीजेपी जीतने के लिए बहुत मेहनत करके आया। आज देश में ऐसा वाला सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और NRC के लिए सोचा बोले तो भारतीय जनता पार्टी, वो लोग दिल्ली में बैठ के रूलिंग कर रहा, इसके वजह से वो लोग एक कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये केवल भारतीय जनता पार्टी से हो रहा नहीं,
भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को आने के लिए इनडायरेक्टली जो लोग काम कर रहा उसका वजह से वो लोग पावर में आया बोल के आज ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी लाने के लिए सोच रहे। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एमआईएम को, कम अज़ कम अभी तो सोचो, अपना भाइयों के लिए सोचो। इस देश में जब तक सेक्युलर पार्टीज नहीं आता तब तक ऐसी वाला प्रॉब्लम्स आते रहता। आज मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को और बाकी माइनॉरिटी ब्रदर्स को, और एनआरसी के लिए जो प्रॉब्लम आने का है अमॉन्ग दी हिंदूज आल्सो, वीकर सेक्शंस को, बैकवर्ड क्लासेस को और पोरर सेक्शंस को बहुत बड़ा मुश्किल आने वाला है। इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना बोले तो ये देश में बराबर सेक्युलर पार्टीज आना है। कॉन्स्टिट्यूशंस के तरफ से देश में रूलिंग चलना है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का तरफ से रूलिंग चलना बोले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते, जो कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लेने वाला पार्टी सेक्युलर पार्टीज रहते, तब तक ये नहीं चलता। तो इसके लिए देश में खाली ऐसा एक्ट आने के बाद बाहर आके अपन जंग करना नहीं, पहले से सोच के माइनॉरिटी ब्रदर्स, पर्टिकुलरली एमआईएम brothers को I am requesting, think about it once again. Today the whole lot of youngsters, students, universities and other sections came out to the streets and agitating, and they are worried about their future and their families. Think about it at least now. It is high time you all come out and see to that secular parties only will come to ruling in this country, and through these secular parties we will have a peaceful life and acts in this country. My असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे से आए, you should think about it seriously now. Almost all the states have come out and said that they are not going to, they will not implement NRC. But unfortunately, in Telangana state, KCR साहब अभी तक इतना देश में इतना आंदोलन चल रहा सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर और एनआरसी के ऊपर, बोथ स्टेट्स आज बाहर आके चीफ मिनिस्टर्स बोल रहे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बोल के, पर आज तक चंद्रशेखर राव साहब बाहर आया नहीं, इसके ऊपर बात भी नहीं करा। मगर एमआईएम ओवैसी साहब ने केसीआर साहब के साथ रहते और हमेशा उसके साथ जाते, हमेशा उसके साथ बैठते, बात करते, मगर इसके ऊपर आज तक केसीआर साहब को पूछा भी नहीं बात करने के लिए। मैं ये दोनों को यही बोलना चाहता हूँ, अरे ये देश इसमें नंबर ऑफ रिलीजन्स आर हियर, Hindus are there, Muslims are there, Jains are there, Christians are there. There are so many religions, and within the religion you have number of castes also. But still the Congress party all these years carried all these sections together and all the time saw to that there is a peace, love and harmony in this country. Unfortunately, बीजेपी आने के बाद हर जगह आंदोलन, हर जगह हर आदमी डर से जी रहे देश में। ऐसा वाला देश के लिए नहीं अपन सोच रहे। ये देश हमारा है, ये देश में पीस एंड इंटीग्रिटी से जीना अपना राइट है। इसके लिए अपन सब मिलजुल के फाइट करेंगे, जिएंगे, ये देश को आगे लेके जाएंगे। 28th, the formation day of the Congress party,
हम एक बड़ा रैली गांधी भवन से बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान दिया है देश को, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वहाँ तक हम एक रैली ले रहे। हम हैदराबाद वासियों को, ओल्ड सिटी वासियों को और स्टेट में जो भी है, जो मानते सेकुलर स्टेट चाहिए बोल के जो मानते, वो सबको हम ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब ये रैली में शामिल हो जाइए। ये रैली से दिल्ली गवर्नमेंट को हम बताएंगे ऐसा वाला एक्ट्स हमको नहीं चाहिए, ये एक्ट्स पूरा बंद करना बोल के हम यहाँ से आवाज़ देंगे। प्लीज़ आइए, ये रैली में ज्वाइन करिए। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ा वज़ीर आला नादेंद्र भास्कर राव ने आज अरसे दराज बाद अपनी ज़बान खोली कि मरकजी बीजेपी हुकूमत CAA व NRC बिल्स लाकर भारत का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई है। वो तो कांग्रेस थी जिसने बड़े पुरअमन तरीके से मुल्क को सालों लेकर चला, लेकिन बीजेपी पार्टी के इन बिल्स के खिलाफ जो आवाम का रवैया है वो हुकूमत के ऐन मर्जी के मुताबिक साबित हो रहा है, क्योंकि हुकूमत यही चाहती थी कि एहतजाज हो और आवाम का जहन बीजेपी हुकूमत की नाकामियों से हट जाए। इन्होंने वेस्ट बंगाल की CM दीदी के स्टैंड को भी गैर दुरुस्त करार दिया कि उजलत में इन बिल्स के खिलाफ में इन्होंने आवाज उठाई है, क्योंकि भारत की आवाम को अब यह समझना है कि मुट्ठी भर बीजेपी के लोग 125 करोड़ लोगों को बहका ही नहीं सकते। ये डरने का नहीं, ये एक्ट सबको सफल हो जाए। हम सब भारतीय है, इंडियंस है, नॉट हिंदू है, नॉट मुस्लिम है, वो सब रिलीजन का बात है। वो लोग गुड़ी के पास जाते, ये लोग मंजिल के पास जाते, वो लोग मंदिर के पास जाते, उसमें क्या है? ये सब ये सब क्या रहे, कहते डरा रहे। सिर्फ गवर्नमेंट काउंटर वाले क्या करते, ये जनों को, ये पूछों को, ये सामान्य जनों को डरा के बाहर लाया है। वो लोग समझ रहे हैं वो मुसलमान को वो बाहर भेज रहे, कहते यही है। मगर वो ठीक नहीं, एक्ट अलग है। एक्ट क्या बोले, सेक्युलर है, मुस्लिम पार्ट ऑफ द इंडिया है, सभी है उसमें। मगर एक गलत बात करके ऐसी लोगों को तकड़ा कर रहा है। उस वास्ते इस तरह नुकसान सब लोगों को। एक बच्चा, एक लौंडा, वो लौंडा क्या बोलते बाज़ार में, नहीं ये बाज़ार सब जल रहा है उस तरफ। इधर लोग डर के इधर भी कुछ करते। वैसे है, पानी आया भागो बोल के हैदराबाद में, याद है आप लोगों को? छोटे होंगे आप लोग, छोटे होंगे। पानी आया भागो बोले, कहाँ से आ रहे? कहाँ पानी नहीं है रहा? ना गंडीपेट से आ रहे पानी। ठीक है, उधर नहीं, इधर सिकंदराबाद से आ रहे हैं, बोल नामपल्ली से आ रहे हैं। इसके बाद मैं बोलता हूँ, लोग डर के पहाड़ ऊपर बैठ गए ये लोग जाकर। क्या बोलो, मंचिनीళ్ళ डिब्बम्मा ఏటో 4 గంటపోతారు। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।